वसीम रिजवी, उसका ताल्लुक़ शिया कम्युनिटी से। शिया में एक फ़िरक़ा होता है राफ़ज़ी का, और जो राफ़ज़ी बिल-इत्तिफ़ाक़ वो काफ़िर और मुशरिक होते। राफ़ज़ी शिया जो होता है उसका अक़ीदा मोहम्मद के बारे में, चारों खुलाफा के बारे में, अम्मा आयशा के बारे में और कुरान के बारे में अनएक्सेप्टेबल होता। वो ये कहते हैं कि जो कुरान नाजिल किया गया मोहम्मद पर, वो गलती से कुरान मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ, बल्कि वो कुरान तो हज़रत अली के ऊपर नाजिल होना था। गलती हो गई हज़रत जिब्राइल से, वो मोहम्मद के पास चले गए, वरना वो पैगाम ला रहे थे हज़रत अली के लिए। एक तो ये अक़ीदा कॉन्सेप्ट उनका गलत है, और दूसरा अक़ीदा उनका ये होता है कि खलीफा मौलाए कुल मुख्तार कुल मौला अली कायनात में अल्लाह से भी बढ़कर हज़रत अली को मौला का दर्जा देते हैं। खुलाफा में से हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर फ़ारूक को, हज़रत उस्मान को, इनको नहीं मानते, वो तस्लीम नहीं करते। और तीसरा उनका मज़मूम अक़ीदा ये है उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ज़िना के वो तुहमत भी लगाते, जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी की को बयान करने के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। मेरे भाइयों, 18वें पारे के अंदर सूरे नूर के नाम से है। जिसको यकीन ना हो, जिसको शक हो, तो वो उठाकर देख सकता है और पढ़ सकता है। तो ये राफ़ज़ी शिया का ये अक़ीदा होता है। एक अक़ीदा ये भी होता है उनका कि जो कुरान के 30 पारे हैं, ये कुरान पूरा नहीं है, बल्कि 10 पारे और छुपे हुए हैं। एक इमाम साहब लेकर एक गार में छुप गए, वो 10 पारे लेकर आएंगे क़ुर्ब क़यामत में। ये कुरान नाक़िस है, उनका ये अक़ीदा है, उनका ये कॉन्सेप्ट है। ये अक़ाइद कि ये कुरान नाक़िस, ये भी कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ अक़ीदा। चारों खुलफ़ा में से किसी को नहीं मानते। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनका अक़ीदा। अम्मा आयशा के ऊपर ज़िना के तुहमत लगाते, उनका यह अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। हज़रत अली को अल्लाह का दर्जा देते, ये अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। इसलिए बिल इत्तिफ़ाक़ राफ़ज़ी शिया जितने भी होते हैं, रवाफ़िज़ लोग, वो सब के सब काफिर हैं, मुशरिक हैं। इसलिए मुसलमानों, पहले नंबर पर वसीम रिजवी, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मोमिन नहीं है, बल्कि वो काफिर है, वो मुशरिक है। अब से पहले भी उसने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए रिट पिटिशन उसने दाखिल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीम रिजवी, मानसिक एतबार से तुम बीमार हो, अपना इलाज कराओ। कुरान में 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, उसका एक नुक्ता भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि वो दुनिया के अंदर किसी इंसान का कुरान नहीं है, बल्कि वह अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से भेजा हुआ कुरान। वसीम रिजवी की इस हरकत पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसका साथ कौन खड़ा? वो एक लाल बुजक्कर साहब हैं, गाजियाबाद डासना के एक मठ के संत जी, जिनका नाम नरसिंहानंद जी है। वो खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोलते। वो उनके साथ खड़े के वसीम भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये वसीम रिजवी अभी 4 रोज़ पहले इसने ये वसीयत की है कि मैं मरूं तो मेरी लाश को दफन मत करना, बल्कि मेरी लाश को जला देना, भस्म कर देना, अग्नि देना।
यह हरकत किसकी होती? एक मुसलमान की नहीं हो सकती, एक मुशरिक की होती है, एक काफिर की होती। इसलिए नौजवानों, सबसे पहले दिमाग में ये बैठाइए कि वसीम रिजवी, वसीम की वजह से वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर और मुशरिक है। उसका अकीदा शिया मकतबे फिक्र के उस फिरके से है जिसका कुफ्र वाज़े हो चुका है। वरना शियों में बहुत से वो लोग होते हैं जिनका अकीदा अच्छा भी होता है, जिनका अकीदा इतना तशद्दुदाना नहीं होता है जितना कि इसका है। उन्होंने सबसे पहले क्या इल्ज़ाम लगाए? नौज़ बिल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम ढोंगी थे। वसीम रिजवी को बताओ कि वसीम रिजवी, तुमने कहा मोहम्मद के बारे में कि वो ढोंगी थे। तुम्हारा और नरसिंहानंद जी का और तुम्हारे गुरगों का, तुम्हारे खुदाओं का और तुम्हारे भगवानों का, तुम्हारे ईश्वरों का, तुम्हारे परमात्माओं का, तुम्हारे लीडरों का और तुम्हारे मंत्रियों का, सबका जो खुदा है, जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, वो अल्लाह अपने कुरान में कहता है। वसीम रिजवी, जिस जात के बारे में आप बोलते हो कि वो ढोंगी थे, वो झूठे थे, उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। एक तरफ अल्लाह कहता है मोहम्मद के बारे में कि ओ प्रॉफेट, यू आर एन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। आप दुनिया के अंदर, आप इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर बेहतरीन अखलाक के उस मयारी पायदान पर है जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वसीम रिजवी भूल गए कौन कह रहा है ये? जिसने तुमको मनी के नापाक कतरे से पैदा किया, जिसने तुमको 9 महीने तक तुम्हारे गोश्त और खून के लोथड़े को, हड्डियों को बनाया, गोश्त बनाया, तुम्हारी खूबसूरत नाक और शक्ल दी, वो अल्लाह कहता है मोहम्मद के बारे में कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए मोहम्मद, आप बेहतरीन अखलाक पर हैं, आप बेहतरीन किरदार वाले हैं, आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं। वसीम रिजवी, तेरी बात माने या तुझे पैदा करने वाले खुदा की बात माने? दुनिया वालों, ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मलऊन है। लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, हजारों मर्तबा इसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती होगी, इसलिए कि इसने उस ज़ात अक़दस के ऊपर तुहमत लगाई जो पूरी दुनिया के इंसानों की मग़फ़िरत के लिए कल क़यामत में हज़रत इब्राहीम घुटने के बल लेटे हुए होंगे और कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आख़िरुहा मौतुन। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील। इअलमू अन्ना दुनिया या इब्न आदम यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इब्राहीम ख़लीलुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति वल यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। तमाम अंबिया कल क़यामत में या रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तब जाकर वो नबी जिसके बारे में तुम ढोंगी बोलते हो, वो नबी तुम्हारी भी मग़फ़िरत के लिए, अगर ईमान तुम में ज़र्रा बराबर मौजूद है, वो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या अल्लाह हमारी उम्मत की मग़फ़िरत और बख़्शिश फरमा दे। आज उनको गलत बोलते हो। क्या कहा अल्लाह ने? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और ये कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया के इंसानों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हें खूबसूरत उस्वा मिलेगा।
जिंदगी कैसे गुजारना है, एक रास्ता मिलेगा, एक मेथड मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। तुम्हें खाना कैसे खाना है वो तरीका मिलेगा, तुम्हें सोना कब है, कैसे सोना है वो तरीका मिलेगा मोहम्मद की जिंदगी में। इसलिए कि वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में बयान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि एक एक इंसान को जिंदगी गुजारने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी पेश ना आए। ढोंगी कहते हो, मानसिक एतबार से बीमार कहते हो, मानसिक एतबार से बीमार तो ये वसीम रिजवी है, इसलिए उसको पता ही नहीं कि उस ज़ात अक़दस के बारे में क्या बोल रहा है। मानसिक एतबार से बीमार, जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो अदल इंसाफ कायम नहीं कर पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा औरत को उसका सम्मान नहीं दे पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो पड़ोसी के हक हुकूक को कभी बयान नहीं करेगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो तो पागल होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पागल होते हैं जो इलाके में फिरते हैं, सड़कों में फिरते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, जो मानसिक एतबार से यानी जो हाफ माइंड होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने खूबसूरत खूबसूरत पैगामात हैं, सिर्फ कुरान में नहीं, दुनिया की तमाम धर्म ग्रंथों में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानसिक एतबार से बीमार होते तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं कहता वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। यतीमों को कभी भगाते नहीं थे, मांगने वालों को, साइल को कभी झिड़कते नहीं थे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आगे और सूरत है अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। जिब्राइल अमीन आते हैं, सीने को चाक करते हैं और फिर तश्त में रखकर उनको आबे ज़मज़म से धोया जाता है, फिर मेराज का सफ़र कराया जाता है और कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। ए मोहम्मद, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके जिक्र चाइना में हमने करवा दिया, आपका जिक्र हमने यूरोप में किया, आपका जिक्र हमने तिब्रानी जुबान में किया, आपका जिक्र हमने सुरियानी जुबान में किया। और हमने कहा वल्लहु ज़ंजमेन दियोर दन बोन मदीना। वसीम रिजवी अपने बाप दादाओं को लेकर आओ, अपने डुप्लीकेट खुदाओं को लेकर आओ और मैं मैदान में खड़ा होता हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बंगाल की धरती से, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, आओ अब्दुल्ला सालिम के सामने तुम नबी को साबित करो। नबी ढोंगी थे, नबी मानसिक एतबार से बीमार थे, लेकिन तुम नहीं साबित कर पाओगे। लेकिन मैं गुलाम हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा रहने तक मैं नबी की नबुव्वत का, नबी की रिसालत का दुनिया की तमाम ग्रंथों से साबित करूँगा। और मैं कहूँगा दुनिया वालों, ये वसीम रिजवी झूठा है, ये एजेंट है, ये मौजूदा वक्त के हुक्मरानों का ये चेला है, ये गुलाम है, ये उनके चापलूसी करता है, उनके तलवों को ये चापता है। मैं कहूँगा वसीम रिजवी उठाओ, अगर नबी मानसिक एतबार से बीमार होते तो तुरिया तिब्रानी जुबान में नहीं कहा जाता वल्लहु ज़ंजमेन दियोर दन बोन मदीना। मोहम्मद आखिरी नबी हैं जो मदीना में आएंगे, हिजरत करके वहां पहुंचेंगे। वल्लहु ज़ंजमेन दियोर दन, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुरियानी जुबान में
आपने इस जुबान को कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आपका ये भाई आपके सामने रखता है, मैं एक दीवाना हूं नबी का, मैं आशिक हूं रसूल का, मैं मुहिब्बे रसूल हूं, मैं नबी की जात और साफ की हकीकत को, उनकी ट्रूथ को, सच्चाई को दुनिया की ग्रंथों से निकाल निकाल कर मैं वसीम रिजवी के मुंह पर मारता हूं और कहता हूं कि देखो ये तो तुम्हारी जुबान में है बुराई, लेकिन अल्लाह ने वरफाना लका जिक्र पूरी दुनिया के शास्त्रों में नबी की नबुव्वत का ऐलान किया। मुकाबला कर पाओगे बस अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। पता है उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया? आपको मालूम है उन्होंने ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे, चुनाव का सीज़न आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे बाबरी मस्जिद राम मंदिर का झगड़ा तो ख़त्म हो गया, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, इसीलिए वसीम रिजवी को खड़ा करो। और वसीम रिजवी पता कौन? जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसके बेटे, जिसका पूरे रिलेशन उनसे बैकआउट कर चुका, बाइकाट किया। हमारे यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं रंडुआ, यानी जिसके सब छोड़कर चले गए हों, ये वही बन गया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐसी अजाब दी, ऐसी अजाब में उसको फंसाया कि उसका कोई भी साथ में नहीं, चाय पीने के लिए मोहताज है आज की तारीख में, घर में कोई फर्द नहीं, घर में खाना बनाने वाली जो होती मैट, वो भी उसको छोड़कर चली गई। वो करी तुम हमारे नबी को गाली गाली देते हो, मनहूस तुमको तो पत्थर तक नहीं दूं मैं बनाकर, सब छोड़कर चले गए। तो कहीं जगह नहीं मिली तो चले गए कहाँ? नरसिंहानंद के पास, वही जो अनाप शनाप बकते रहते, वही कहते हैं कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, सन 2022 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन मदरसों में ये मदरसों में दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, ये तलवार वाले, ये इस तरह के अनाप शनाप बकते रहते हैं, वही है, उन्हीं के पास चले गए और उनको जाकर को वसीयत की कि नरसिंहानंद जी मैं मरूंगा तो मेरे बीवी बाल बच्चे तो है नहीं, दफन तो करेंगे नहीं, वो लोग मेरी लाश को खामखा जानवर खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, तो इसीलिए काम कीजिएगा जब मैं मरूं तो फट से हमारी लाश को जला दीजिएगा। ये वसीयत कर डाली उसने। तो पता है क्यों खड़ा किया? खड़ा किया कि नबी के शान में इनको बुरा भला कहलवाओ, मुसलमान जितने भी हैं सड़कों पर आएंगे, दंगे करेंगे, हिंदू मरेंगे मुसलमान मरेंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू वन साइडेड हो जाएगा और दोबारा हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे वोट लेकर। इनका ये है नीति, ये मकसद है उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को खड़ा करने का। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह के नबी का पैगाम कह लोगो जो इंसानों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। कितनी प्यारी बात है नबी की।